सलाम टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। एक खास खबर के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बार फिर मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है। कर्नाटक में हालिया दिनों में 3 एमएलसी के नॉमिनेशंस हुए हैं, जिनमें एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है। 3 एमएलसी नॉमिनेशंस में उमाश्री सिनेमा कैटेगरी से नामजद किए गए हैं। साथ ही साथ सोशल वर्कर के कैटेगरी में सुदाम दास, जो ईडी के साबिक एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर हैं, उन्हें बनाया गया। और साथ ही साथ एमआर सीताराम, जो रमैया मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, उन्हें नामजद किया गया है। आखिरकार एक बार फिर कांग्रेस ने मुसलमानों को इस एमएलसी की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। इससे पहले भी कर्नाटक के इंतखाबात के बाद, कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद, सिद्धरामैया के वजीर आला बनने के बाद 3 एमएलसी बनाए गए थे, जिनमें एक भी मुस्लिम शामिल नहीं था। अब 3 बनाए गए हैं, यानी 2023 में कुल 6 एमएलसी बनाए गए हैं, जिसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार या मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2023 के इंतखाबात में मुसलमानों को जो टिकट दिए जाते हैं, उसमें 2 टिकटें कम दी गई थी। यानी कि रिवायती तौर पर 17 से 18 टिकटें मुसलमानों को असेंबली इंतखाबात में दिए जाते थे, लेकिन इस बार महज 15 टिकटें ही दिए गए थे। इस ताल्लुक से एक मीटिंग भी हुई थी मुस्लिम लीडरान की, मुस्लिम उलमा और जिम्मेदारान की। उसमें कांग्रेस के आला कमान, यानी कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम आने वाले इंतखाबात के बाद सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद हम आपको एमएलसी के साथ अकोमोडेट करेंगे, यानी कि रिप्लेस करेंगे। 2 टिकटें यहाँ कम दिए हैं, 2 एमएलसी हम मजीद बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 एमएलसीज में एक भी मुसलमान को नहीं शामिल किया गया है। लेकिन बताया जा रहा था कि कैटेगरी में, सोशल वर्क का जो कैटेगरी है, उसमें मंसूर खान का फाइनल कर लिया गया था। मंसूर खान रहमान खान के फर्जंद हैं और पिछले इंतखाबात में उनका काफ़ी अहम रोल रहा है। ऐसे में मंसूर खान को ये एमएलसी देना तय पाया गया था, लेकिन आखिर वक्त में मंसूर खान के नाम को हटा दिया गया, उमाश्री को इनके जगह पर रिप्लेस कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस ने वायदा किया था, कांग्रेस को मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, उसके बावजूद भी मुसलमानों को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही है। बताया जाता था कि कांग्रेस के जो बहुत सारे जो सीनियर लीडरान थे कि मुसलमान जो है इलेक्शंस में कामयाब नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें टिकटें कम दिए जाएंगे और नॉमिनेट ज़्यादा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा हुआ है। यहाँ नॉमिनेशन भी कम बिल्कुल नहीं दी जा रही है, और साथ ही साथ जो इलेक्शन में टिकटें देने चाहिए थे, उतने भी नहीं दिए गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर मुसलमानों को नज़रअंदाज करती हुई नजर आ रही है कि जून में, यानी जून 2024 में मजीद 8 एमएलसी की सीटें खाली होने वाले हैं। कम से कम उसमें मुसलमानों को 2 टिकटें देना ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मुसलमान खामोश रहेंगे। मुस्लिम लीडरान को भी एक तरह से नज़रअंदाज किया गया है। महज 2 मिनिस्टर्स दिए गए हैं, उसमें भी मुसलमान मायूस थे। लेकिन अब एमएलसी के इस इलेक्शन के बाद, इस नॉमिनेशन के बाद, मुसलमानों में खासी नाराज़गी पाई जा रही है। अभी जो ताज़ा गवर्नर की तरफ से जो लेटर आया है, उसमें गवर्नर ने यह मंजूरी दे दी है कि इन 3 लोगों को, सीताराम, उमाश्री और सुदाम दास को नॉमिनेट कर लिया गया है। यानी सुदाम दास, जो कि ईडी के साबिक ऑफिसर हैं, ईडी से उन्होंने महज 6 महीने पहले जो है रिज़ाइन दिया है, उन्हें नॉमिनेशन दिया गया है, यानी उन्हें एमएलसी बनाया गया है। इस पर भी कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान ने ख़त लिखकर आला कमान से शिकायत की थी कि सुदाम दास महज 6 महीने पहले जो है कांग्रेस शामिल हुए हैं, उन्हें एमएलसी नहीं दी जाए। इसके बावजूद भी उन्हें एमएलसी दिया गया। एक तरफा वोट करने वाली कम्युनिटी, मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है, मुसलमानों का नाम शामिल करके फिर हटाया गया है। कहीं ना कहीं मुसलमान का जो मुसलमानों की एक ताकत है, वो कांग्रेस नज़रअंदाज कर रही है। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से मुसलमान रिएक्ट करते हैं, मुस्लिम लीडरान किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मुसलमानों को मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को अगर कांग्रेस नज़रअंदाज करती है, तो मुसलमानों को भी उसका जवाब देना चाहिए। मंसूर खान का नाम फाइनल कर लिया गया था। उस वक्त ये बताया जा रहा था कि शुमाली कर्नाटक, यानी नॉर्थ कर्नाटक के मुस्लिम लीडरान, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली थी, वहाँ से भी मुतालबा था कि इस बार एमएलसी किसी मुसलमान को नॉर्थ कर्नाटक से दिया जाए। और ये मुतालबा था कि मुंबई कर्नाटक, जहाँ पर मुसलमानों की बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं है, ऐसे जगह पर जो है कम से कम एक एमएलसी दिया जाए। बात हो रही थी कि जब मुसलमान को देना तय पाया गया था, उसके बाद जनूबी कर्नाटक और शुमाली कर्नाटक के ताल्लुक से बात हो रही थी, लेकिन अचानक दोनों ही कैटेगरी को हटाकर उमाश्री को लाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है, और नाम शामिल कर हटाना यह अपने आप में एक मुसलमानों के लिए बेइज्जती है। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरान को इसका नोटिस लेना चाहिए, और इतना मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस आला कमान को समझना चाहिए कि अगर मुसलमानों के साथ वो नाराज़गी मोल लेंगे, तो आने वाले इंतखाबात में उनके जो मंसूबात हैं वो नुकसान
हो सकता है उन्हें कहीं ना कहीं इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हालांकि सिद्धरामैया मुसलमानों के फेवर में हमेशा रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस किसी एक शख्स के डायरेक्शन पर नहीं चलती है। लेकिन अब जो एमएलसी बनाए गए हैं वो 3 एमएलसी में सुदाम दास को डीके शिव कुमार ने शामिल कराया है, एमएलसी बनाया है। वहीं बाकी के 2 एमएलसी उमाश्री और सीताराम दोनों ही सिद्धरामैया के कैंडिडेट हैं। तो सिद्धरामैया को चाहिए था कि कम से कम एक मुसलमान को वो शामिल कराते। सिद्धरामैया इसमें चूके हैं। सिद्धरामैया अगर गलती करते हैं तो उनको बताना चाहिए, क्योंकि सिद्धरामैया को पता है कि मुसलमान किस तरह से कांग्रेस का साथ देते रहे हैं और साथ दिए हैं। ऐसे में मुसलमानों को नज़रअंदाज करना बेहद गलत बात है। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए सलाम टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं।